देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 8 प्रश्नावली है यहाँ पे 9। ठीक है, और उसका हम बेसिक करने वाले हैं पूरा इस एक वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो बीजीय व्यंजक होता है। बीजीय व्यंजक, इस प्रश्नावली का क्या नाम है? बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकरण। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? जो ये बीजीय व्यंजक होता है, व्यंजक का निर्माण जो होता है, व्यंजक का निर्माण, इसे आप बीजीय व्यंजक भी बोल सकते हो या व्यंजक। इसका जो निर्माण होता है, एक तो चर प्लस अचर, इन दोनों से मिलकर होता है। चर और अचर, इन दोनों से मिलकर किसका निर्माण होता है? बीजीय व्यंजक का। एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे, जैसे ये 2x प्लस वाई, ये एक बीजीय व्यंजक है जिसमें x जो है वो चर है और 2 जो है वो अचर है। ठीक है, तो इस तरह के जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। अब देखो अगला, पद। क्या पढ़ेंगे हम? पद। पद क्या होता है? तो ध्यान से देखो, जैसे ये एक बीजीय व्यंजक है, तो इसमें ये जो है एक पद हो गया और ये एक दूसरा पद। 2x² प्लस 3x प्लस 4। अब इसमें कितने पद है? इसमें ये 1, ये 2, ये 3। कितने पद है इसमें? इसमें 3 पद है। इसमें 2 पद है। और जैसे ये 4x, ये सिर्फ एक पद है इसमें। ठीक है, अब आगे देखो आप यहाँ पे, गुणांक। क्या पढ़ेंगे हम अब? गुणांक। गुणांक क्या होता है? जैसे 2x में आपको बोल दे कि x का गुणांक, x का गुणांक बताओ, तो x किस संख्या के साथ गुणा हो रहा है? 2 के साथ। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, x का गुणांक 2 हो गया। तो इसको जो ये 2 है, ये क्या है? एक संख्या है। इसके साथ 5 भी हो सकता है, इसकी जगह 9 भी हो सकता है। इसे हम बोलते हैं संख्यात्मक गुणांक। ये एक प्रकार की संख्या है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? संख्यात्मक गुणांक। आ गई समझ में? ये एक प्रकार की संख्या है, इसलिए इसको हम बोलेंगे संख्यात्मक गुणांक। तो आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो, किसी पद का संख्यात्मक गुणनखंड उसका संख्यात्मक गुणांक कहलाता है। ठीक है, अब देखो गुणनखंड। गुणनखंड, अब गुणनखंड क्या होते हैं? जैसे हमें दे दिया 24, कि 24 के गुणनखंड करो। तो 24 के गुणनखंड हम कैसे करते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 24, फिर इसके अंदर 2 का भाग दिया 12 बार, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 6 बार, फिर 2 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 का भाग दिया 1 बार। तो हम बोल सकते हैं कि 24 के जो गुणनखंड हो गए, वो क्या क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये क्या हो गए? इस 24 के गुणनखंड। ठीक है, यानी कहने का मतलब है गुणा के रूप में लिखना। किसके रूप में लिखना? गुणनफल के रूप में लिखना। वो क्या कहलाता है? गुणनखंड। जैसे 4x, इसमें 4 इंटू एक्स, ये क्या हो गए? 4x के गुणनखंड हो गए। ठीक है, आ गए समझ में गुणनखंड? अब देखो, पदों के आधार पर जो
व्यंजक होते हैं। कौन से? पदों के व्यंजक, पदों के आधार पर व्यंजक। इसे आप बोल सकते हैं पदों के आधार पर। सबसे पहला एक पदी व्यंजक। कौन सा? एक पदी व्यंजक। जैसे 4x, 5x, 2x², 9xy। ये देखो, इन सब में क्या है? एक पद है, तो ये एक पदी व्यंजक कहलाता है। तो आपको क्या करना है कि जिसमें सिर्फ एक व्यंजक होता है, मतलब एक पद होता है, ऐसा व्यंजक जिसमें एक पद होता है वो एक पदी व्यंजक कहलाता है। इसी तरह द्विपदी व्यंजक या द्विपद व्यंजक जिसमें कितने पद होते हैं? 2। जैसे 4x+2, 9x² + 4x। इसमें ये 2 पद हो गए, इसमें ये 2 पद हो गए, ठीक है ना। जैसे और 2xy+8, इसमें ये 2 पद हो गए। तो जिसमें 2 पद होते हैं वो कौन सा कहलाता है? द्विपद, ठीक है ना। कौन सा कहलाता है? द्विपद। तीसरा क्या हो जाएगा? त्रिपद। क्या हो जाएगा? त्रिपद व्यंजक। अब त्रिपद में क्या याद रखना है कि जिसमें 3 हो पद। कौन से? 3 पद हो वो त्रिपद कहलाता है। जैसे 2x² + 4x+3। इसमें ये देखो, एक पद, 2 पद और ये 3 पद। a+b+c, 1 2 3 पद, तो वो त्रिपद कहलाता है। अब एक होता है बहुपद। बहुपद क्या होता है? बहुपद क्या होता है? यानी बहुपद को आपको कैसे याद रखना है कि ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो चर की घात है ना, चर की, जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, ठीक है ना। जैसे यहां पर देखो आप, उदाहरण। पूर्ण संख्या का मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसी हो, वो क्या कहलाता है? बहुपद। तो यहाँ पे 2x² + 7x, इसमें चर की घात 1 है, इसमें चर की घात 2 है, तो ये एक बीजीय व्यंजक है। उसके साथ क्या है? एक बहुपद है। बीजीय व्यंजक तो है लेकिन ये बहुपद भी है, ठीक है। ये जो है वो बीजीय व्यंजक तो है। अब बीजीय व्यंजक क्यों है? क्योंकि इसमें चर और अचर दोनों हैं, ठीक है। और क्या है? ये बहुपद भी है। क्या है? बहुपद भी है, ठीक है। अब आपके यहाँ पे आता है एक, ध्यान से देखना, समान पद तथा असमान पद। अब इसमें क्या है? समान पद में क्या होता है? क्या याद रखना आपको समान पद में? कि जो समान चर से क्या बनते हैं? समान पद बनते हैं। ध्यान देखना, समान चर से क्या बनते हैं? समान पद बनते हैं। और समान चर की जो घात होती है, घात भी क्या होती है? समान होती है, ठीक है। ये याद रखना है। अब कैसे? जैसे आपको बताना है कि इनमें समान कौन सा है और असमान कौन सा है। तो 7xy, 8x, 9xy, -3xy, 4xyz, 9yz, 10xy,
12xyz। अब देखो इनमें समान कौन कौन से हैं, तो देखो ये xy है, आगे का कुछ भी हो सकता है लेकिन चर बराबर होना चाहिए xy, ये रहा वापस xy और ये रहा xy, यानी ये तीनों जो है वो कैसे हैं, समान हैं। कैसे हैं, समान। उसके बाद देखो ये x है लेकिन इनमें नहीं है, तो ये एक असमान अलग है। ये रहा एक, ये रहा xy, ये भी क्या है, समान है। और ये दोनों क्या है, ये भी समान पद है। आपको बोल दे कि कौन कौन से समान हैं और कौन कौन से असमान हैं, तो ये चारों तो समान हैं और ये दोनों भी समान हैं, लेकिन ये दोनों क्या हैं, असमान है। ठीक है ना। इस तरह से क्या देखनी है आपको, चर देखनी है और घात देखनी, घात बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक्स वाई तो है, इसकी घात 2 और इसकी घात 1 हो तो ये असमान होगा। ठीक है ना। तो ये हो गया समान तथा असमान पद। समान में क्या देखना आपको, चर, ठीक है, और चर की घात। अगर चर बराबर है और चर की घात बराबर है तो वो समान, और अलग अलग है तो वो असमान। अब हम पढ़ेंगे सर्व समीका। क्या पढ़ेंगे, सर्व समीका। अब सर्व समीका आपके इस चैप्टर में कुल 4 है। कितनी है, 4। कौन कौन सी है, तो ध्यान से देखो। पहली तो है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी जो है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरी जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है। और चौथी सर्वसमीका है x प्लस a और x प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, उसके बाद ये x प्लस a बी। ये आपकी 4 सर्वसमीका है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये 4 सर्वसमीका हैं जो आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। इनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यही करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है 9649002829 पर हमें मैसेज करें।